चुनाव की समा बांध रही हो भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में मुजफ्फरपुर में ऐसे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते आ रहे हैं जिस समय में भारतीय जनता पार्टी की कोई जनाधार नहीं थी, उसी समय से अभी भी चुनाव का सरगर्मी है। लोकसभा चुनाव की लगातार जो प्रत्याशियों का जो घोषणा है वो हो रही है, लेकिन ऐसे में सुरेश शर्मा अभी भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, पार्टी के लिए काफ़ी सक्रिय है। लेकिन जिस तरह से चुनाव में कई क्यासें लगाई जा रही है, अटकलों का बाजार गर्म है, तो पहले आप क्या तैयारी कर रहे थे? अभी कुछ तैयारी कर रहे थे चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही कुछ न कुछ चलते रहता है। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा का, कभी नगर निगम का। तो अभी हम लोगों का प्रत्येक बूथ पर हमारा प्रतिनिधि हो, अध्यक्ष हो, BLA 2 हो और हमारा कमेटी में 5 से 7 मजबूत आदमी हो, तो इस कमेटी को बनाने का जो बना है उसका रिव्यू हम कर रहे थे। जहाँ कमी बेसी बुझाया है वहाँ पर हमारे जो उसके बनवाने वाले लोग हैं, विस्तारक हैं, हमारे प्रतिनिधि है, वो उसको 2-3 दिन के अंदर में सब कंप्लीट कर करके लिस्ट एक एक बूथ का, वो चूँकि बूथ बदला है, कुछ बूथें पहले कम थी अब बढ़ी है, तो बढ़ने से जो उसमें बदलाव हुआ है उसको वो फिर उस तरह से समायोजित करके की लिस्ट देंगे। इसी की का रिव्यू हो रहा था। लेकिन इतने लोग व्यापारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अब इतने बड़े व्यापारी होकर के लगातार इस चुनावी मुद्दे पार्टी के लिए लगे रहते हैं, तो ऐसा माना जाए कि अभी जो तैयारी कर रहे थे तो सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर लोकसभा या वैशाली लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे थे, या फिर किसी और को लड़ाने या जिताने के लिए तैयारी कर रहे थे? देखिए, व्यापारी हम 80 के पहले थे। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मेरे पुत्रवधू ये लोग बिजनेस करते हैं, हम तो कोई बिजनेस करते नहीं है। हमारे इस दफ्तर में आए हैं तो कोई यहाँ बिजनेस तो होता नहीं है। ये विस्तृत तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यह ऑफिस है। विधायक हम रहें, मंत्री हम रहें या हम नहीं रहें, तो हमको काम करना पड़ता है। क्योंकि हम फाउंडर मेंबर बीजेपी के हैं, तो कहीं कोई बनेगा, लेकिन फाउंडर मेंबर उस सब चीज़ का रिव्यू करने का अधिकार हमको है, हम उसको करते रहेंगे। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि चुनावी मैदान में आए सुरेश शर्मा, विधानसभा बहुत लड़ लिए, मंत्री भी बन गए, लोकसभा लड़े, दिल्ली तक जाए, तो सुरेश शर्मा का विचार कुछ पिछले समय मन डोला था कि हम भी लड़े, तो अब क्या स्थिति है? यहाँ मन उन नहीं डोलता है मेरा। लोग तो कह रहे थे ना, तो लोग को कहने के, लोग तो हमको सर पर हाथ पर उठा के रखता है। वो कहता है सब कुछ मिले, ये बने सुरेश शर्मा, विधायक बने सुरेश शर्मा, मंत्री बने सुरेश शर्मा। दियारा क्षेत्र के यादव कह रहे थे, यादव जो वोट, यादव क्या, किसी जाति में मुसलमान भाई में जाइए ना, वो कहेगा तो कि नगर में हम देखे मुसलमान में जो तो वो भी कहेगा। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, जिसको वो टिकट देगी वही चुनाव लड़ता है। बाकी सब लोग सेवक है, पार्टी के सेवक है। हम लोग सेवक का काम करते हैं, पार्टी आदेश हम ही को करेगी तो लड़ना ही है। और जिसको भी कहेगी उसको लड़ाना है, उसको जिताना है। मतलब पहले जो भी बनाते आ रहे वही बनते रहेगा। देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है ना, पार्टी सर्वे करती है, पार्टी उस पर विचार करती है। पार्टी विचार करके 195 आदमी का लिस्ट रिलीज किया है। उसमें बहुत लोग नए आए हैं, बहुत लोग को काटा है, बहुत लोग जो सीनियर थे उनको भी जा कर के विधानसभा में लड़ने के लिए आदेश किया है। तो ये हमारा पार्टी जो है उसके सर्वे में, उसके अथी में जो होता है, वो जो प्रदेश रिकमेंड करता है या इसकी जो कमेटी है वो जो करती है, उसके आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं। जो आएंगे उनको बनाना है, चाहे जो भी आएंगे। बीजेपी कमल निशान प्रथम है, कैंडिडेट सेकंड है।
तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी में अपना दबदबा रखते हैं। उत्तर बिहार में उस समय से पार्टी चला रहे, जिस समय पार्टी का पहले ही कह चुके हैं कोई जनाधार नहीं था। लेकिन ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी, अटकलों का बाजार था मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में कि सुरेश शर्मा दोनों में से कहीं से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि इनका कहना है कि पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी का जो आदेश होता है वही सर्वमान्य होता है। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम तैयार हैं। हालांकि देखना होगा पार्टी क्या कुछ मौका देती है। विधानसभा में तो मौका दे चुके, प्रदेश के मंत्री भी बना चुके हैं। क्या पार्लियामेंट यानी कि दिल्ली भेजने की तैयारी पार्टी का है सुरेश शर्मा के लिए, या फिर विधानसभा अगले बेर लड़ाने की बात है, या फिर कहीं और भेजने की बात है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति सुरेश शर्मा की कहाँ तक जाती है। हालांकि व्यापार को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि पार्टी से जब जुड़े भारतीय जनता पार्टी से तब व्यापार को इन्होंने दरकिनार कर दिया, बेटे बहुओं को सौंप दिया। साफ तौर पर उनका कहना था। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं।